हिमाचल में भी कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। प्रदेश की अगर पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। बीते एक सप्ताह में 28.9% पॉजिटिविटी रेट है। मृत्यु दर की अगर बात करें तो 1.52% तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही 8 जिलों में तेजी के साथ संक्रमण फैलता जा रहा है। कांगड़ा कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला अभी भी बना हुआ है। तो कांगड़ा में लगातार आंकड़े जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा सामने आ रहे हैं। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार बड़ी ही तेज है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा यहां का पॉजिटिविटी रेट है। और इसी के साथ ही हिमाचल में लगातार कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 3,546 नए केस सामने आए हैं। 58 मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में 3,760 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो 36,633 एक्टिव केस है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 2,369 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। आंकड़े आपके सामने हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े आपको बता रहे हैं। 3,546 नए केस सामने आए हैं। मौत के आंकड़ों की अगर बात करें तो 58 मरीजों की मौत भी हुई है। छोटा सा प्रदेश है लेकिन आप देख सकते हैं कि मौत का आंकड़ा भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक दिन में 3,760 मरीज ठीक भी हुए हैं। विचित्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांगड़ा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो है वो कांगड़ा ही है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास और कैसी नई तैयारी कांगड़ा प्रशासन की तरफ से? देखिए कुछ मैं सबसे पहले बताऊं तो अभी जो मैं देख रहा था कि और एवेल्यूएशन भी कर रहा था कि पिछले 3-4 दिनों में जो केसेस किस तरह से जो है रफ्तार बढ़ी है या कम हुई है, यानी जो संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू लगाया था उसका क्या लाभ जो है वो यहाँ की जनता को हुआ है। इसलिए क्योंकि कांगड़ा जो है आज हिमाचल प्रदेश में सबसे हॉटस्पॉट जिला जो है कोरोना संक्रमण के लिहाज से बना हुआ है। तो ऐसे में जब एवेल्यूएशन किया तो इसमें पाया है कि जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू का भी लाभ जो है वो कहीं ना कहीं कांगड़ा को हुआ है। इसलिए क्योंकि जो कोरोना संक्रमण के जो केसेस हैं उसमें थोड़ी सी कमी आई है। यानी बीते कुछ सालों से जब तक संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू नहीं लगाया था या कोरोना कर्फ्यू के 1-2 दिन हुए थे अभी लगाए हुए, तो 1500, 1600, 1700 के करीब जो केसेस आ रहे थे। लेकिन वही आंकड़ा आप कहीं ना कहीं सिमट कर 1215 के करीब पहुंच गया। यानी बीते कल की अगर मैं बात करूं, 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 1215 के करीब 1215 जो केसेस है वो सामने आए हैं, जबकि 1241 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट है वो भी अच्छा यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जो डराने वाली जो स्थिति है वो ये है, यानी थोड़ा सा जो चिंता बढ़ाने वाली है वो ये है कि मौतों का आंकड़ा लगातार जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मैं देख रहा था कि पिछले 4-5 दिनों से जो यहाँ की डेथ रेट्स हैं यानी 25, 30, 32, 25, 27 इस तरह के जो मौतों का जो ये आंकड़ा है और वो भी वही है जो आधिकारिक सामने आ रही हैं। यानी बहुत सी मौतें ऐसी भी हैं जो घर पे हो रही हैं, उनकी चेकिंग हुई है, जांच सैंपलिंग हुई है, नहीं हुई है, ये अलग बात है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो या कोई भी डेथ जो है वो अभी जो जिला प्रशासन है उनकी ओर से जो है वो छुपी हुई है। फिर भी हम देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है इस संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू का लाभ कांगड़ा को जरूर हुआ है। दूसरा सवाल आपने ये पूछा है कि यहाँ के जिला प्रशासन की ओर से एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो लगातार जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग कोविड केयर सेंटर जो है वो बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से परौर अगर मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की हम बात करें तो यहाँ पर 1000 बेड की व्यवस्था जो वो की जा रही है। हालांकि अभी 200 से 250 के करीब ही बेड की व्यवस्था जो यहाँ पर की गई है, लेकिन 1000 बेड की व्यवस्था करने की बात यहाँ पर कही गई है। अलग अलग जगहों पर जो है वो कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं और इनफैक्ट घरों में जो भी होम आइसोलेशन में भी अभी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में रह रहे हैं। तो ऐसे में जो है वो जिला प्रशासन लगातार 3-tier सिस्टम के तहत काम कर रहा है। यानी पंचायत लेवल तक वार्ड के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनसे भी सहयोग ले रहा है। लगातार जो है वो किसी को कहीं कोई परेशानी ना आए, दवाइयाँ जो है वो भेजी जा रही हैं। हाँ, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन से बहुत हद तक जो वो फायदा हो सकता है कुछ समय, इसलिए क्योंकि अब 18 से 44 साल की करीब की जो आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको बीते कल ही करीब 4500 लोगों को, युवाओं को जो है वो वैक्सीनेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कदम हो सकता है और इसका लाभ जो है वो जरूर निकट भविष्य में हमें देखने को मिलेगा।
कुसुम। जरूर मिलेगा अभिजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 18 से ज्यादा जिनकी उम्र है उनका वैक्सीनेशन भी अब हिमाचल में शुरू हो गया है। बड़ी बात यह है कि कोरोना कर्फ्यू भी लगातार जारी है। इस बीच कहा ही जा रहा है आंकड़ों में जो कमी है उसकी उम्मीद लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन एक बार फिर से सरकार लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन लोग अभी भी सावधानी जरूर बरतें। तो कोरोना के कोहराम को कम करने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। 26 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है और अब सरकार प्रदेश में वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रही है। सोमवार से 18 साल से 44 साल वालों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत प्रदेश में 31 मई तक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी, जिसके तहत हफ्ते में 2 बार वैक्सीन लगेगी। कोरोना के कोहराम को कम करने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 26 मई तक बढ़ा दिया है। वहीं अब सरकार प्रदेश में वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। सोमवार से 18 साल से 44 साल वालों के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिसके तहत प्रदेश में 31 मई तक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी, जिसके तहत हफ्ते में 2 बार वैक्सीनेशन लगेगी। इस वक्त हम राजधानी शिमला के कसुमटी में है। ये छोटा शिमला स्कूल है। यहाँ पर जो है टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से अब टीकाकरण चल रहा है। इससे पहले जो है यहाँ पर काफ़ी इंतज़ार किया गया, जैसे कि यहाँ पर लोगों ने भी बताया है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से लोगों की लाइनें जो है यहाँ पर हमने बाहर देखी और मुख्यमंत्री ने जो है इस ड्राइव का यहाँ पर जो है शुभारंभ किया है। उधर सरकार का दावा है कि कोरोना टीकाकरण में हिमाचल देश भर में पहले पायदान पर पहुंच गया है। पात्र लोगों की अनुमानित जनसंख्या के हिसाब से पहले पायदान पर पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में पात्र 31% लोगों का टीकाकरण किया गया। कोविड वैक्सीन के लिए 55,23,000 लोग पात्र हैं। इनमें से 16,97,128 को टीका लगा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 21,22,894 खुराकें दी जा चुकी हैं। हमारे केंद्र के नेतृत्व ने ये तय किया कि इस अभियान को हमको आगे बढ़ाना चाहिए और नई जनरेशन जो संक्रमण के इसमें आ रही है, तो उनको बचाने के लिए इस संक्रमण से हमको प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। उस दृष्टि से एक निर्णय जो किया है, उसके लिए मुझे आज प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भी आज 18 से 44 साल की आयु के सभी नौजवानों के लिए फेज्ड मैनर में जो हमने प्लान किया है, उसमें वैक्सीन की शुरुआत आज यहाँ से शुरू की है। और उसमें 17 तारीख आज, 17 के बाद 20 और उसके बाद 24 और उसके बाद 27 और उसके बाद 31 तारीख तक जो है इस महीने की जो है ये हमने ये सेशन जो है इसके वैक्सीन के प्लान किए हैं। मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि वैक्सीनेशन और कोरोना कर्फ्यू से संक्रमण को कम करेंगे। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। नेताओं की ये बैठक अमित शाह के घर पर हुई। बैठक में कोरोना संक्रमण और किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि काफी लंबे वक्त से दोनों नेताओं से मुलाकात नहीं हुई थी। मुलाकात के 2 ही विषय थे, कोरोना का विषय और आने वाले समय की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है और किसान आंदोलन को लेकर भी जो कुछ चल रहा है प्रदेश में, उससे भी अवगत करवाया गया है। प्रदेश की सारी जानकारियां उनको देना हमारा काम रहता है। तो आज मुख्य रूप से 2 ही विषय, चाहे वो कोरोना का विषय था, सारी हमारी तैयारियां और आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में सब उन्होंने बताया, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से जो किसान आंदोलन को लेकर के जो सारी चीज़ चल रही है, वो भी जो ताज़ा स्थिति है उनको अवगत कराई है। और उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद हमको आगे कैसे बढ़ना है वो हमको बताएंगे, हम इससे आगे बढ़ेंगे।
सर वो हिसार वाले को लेकर तमाम जो अच्छे से बयान आए कि भाई कम से कम एक हॉस्पिटल का तो विरोध नहीं करना चाहिए था। सारी बातें उनको बता दी गई हैं और वो इस बात से सहमत हैं कि कम से कम इस प्रकार के काम के लिए तो विरोध करना उचित नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया है। और वो भी मैंने बताया कि कल शाम को आपस में पुलिस के लोगों से और किसान नेताओं की बातचीत हो गई, जिसमें से आगे के लिए उन्होंने इसको स्थगित किया है। अब देखते आगे कैसे करते हैं।